दोस्तों, हिस्ट्री में हमने पढ़ा है जलियांवाले बाग के बारे में। ये हम मैट्रिक तक हिस्ट्री में पढ़ लेते हैं जलियांवाले बाग के बारे में अच्छे से। तो जलियांवाले बाग को विज़िट करने का मौका मिला, तो वहाँ पे उपस्थित गार्ड और सुरक्षाकर्मियों से परमिशन लेके मैं ये हिस्ट्री का टॉपिक है इसलिए एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। देखें ये चित्र जिनके माध्यम से ये दर्शाया गया है कि किस तरह से लोगों ने उस वक्त बाग में प्रवेश किया। और बाग बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, मुश्किल से यूँ मानिए 10 एकड़ में फैला होना चाहिए। और ये देखिए ये रास्ता है और ये एक बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे जिस पे लिखा है कि लोगों पर गोलियाँ यहाँ से चलाई गई थी। तो अगर हम यहाँ खड़े होकर देखें और बाग की जो पीछे वाली दीवार है वो यहाँ से मुश्किल से यूँ मानिए कि 400 मीटर के आसपास होनी चाहिए। मोटा मोटी 2-2.5 एकड़ की दूरी होनी चाहिए यहाँ से। और उस वक्त लोग अगर सभा बीच में पार्क में कर रहे थे तो भी यहाँ से बिल्कुल अगर यहाँ फोर्स आके खड़ी हुई तो बिल्कुल वो एक्सपोज हो रहे थे गोलियों के। यहाँ से अगर गोलियाँ चलती है तो सीधा उनको निशाना बनाया जा सकता था। और ये जो निर्माण दिखता है आपको उस टाइम शायद ये नहीं था, ये तो अभी का बना हुआ बिल्डिंग लगती है। और कहते हैं कि इस बाग में एक कुआं भी है जिसमें से लगभग लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए उसमें छलांग लगा दी उस टाइम जब गोलियां चल रही थी। तो उसमें भी कईयों की गोलियों से और कईयों की दबकर वहाँ पर मृत्यु हो गई। तो लगभग ऐसा सुना है कि 130 के आसपास डेड बॉडीज़ उस कुएं से भी निकाली गई थी सॉरी। अब हम उस कुएं की तरफ चलते हैं और अगर ये दीवार आपको नज़र आ रही है जो छोटी ईंटों से बनी हुई है, तो उस वक्त भी मुझे ऐसा लगता है कि पहले जो सिंपल भट्टी से पकाई जाती थी और ईंटों का आकार छोटा होता था, तो ये उस टाइम की हो सकती है। लेकिन इसका दावा नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी जो चिनाई है वो सीमेंट से की हुई है। तो उस वक्त सीमेंट का इस्तेमाल हो होता होगा क्योंकि सीमेंट का निर्माण तो हो चुका था उस टाइम, फैक्ट्रीज में बनने लगी थी। अंग्रेज़ों ने चूने की चिनाई को रिप्लेस करवा दिया था, सीमेंट का यूज़ होने लग गया था। लेकिन कोशिश की गई है कि इसको वैसे ही नेचुरल रूप दिया जाए। देखिए वो जो सामने दीवार है उसको भी छोटी ईंटों से बनाया गया है उसी तरीके से। और अभी तो इसके साथ देखिए ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन चुकी हैं दीवार से बिल्कुल लगती हुई। तो समय के साथ जो आकार है वो तो बदलता ही है, परिवेश बदल जाता है। जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, देश आज़ाद हुआ, हमने कुछ डेवलपमेंट की तो उस हिसाब से चीज़ें भी चेंज होती हैं। ये कुआं है जिस कुएं के बारे में जिक्र किया गया है हिस्ट्री में भी। और लेकिन इस कुएं को सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिया गया है, इस पे शीशे वगैरह लगा दिए गए हैं। कोशिश करते हैं कि अगर इस कुएं को हम देख पाएँ तो ये देखिए दीवार और ये सीमेंट की चिनाई है। इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ये मैंने कैमरा शीशे के साथ लगा के कोशिश की। ये देखिए कुआं तो काफ़ी गहरा है लेकिन हम प्रॉपर देख नहीं सकते कि ये कितना गहरा है। लेकिन अगर हिस्ट्री में जैसे लिखा है कि इसमें से लगभग 130 डेड बॉडीज़ निकाली गई थी तो कुआं काफ़ी गहरा होना चाहिए। और अब हम
चलते हैं उस दीवार की तरफ, कहते हैं कि उस पे आज भी अंग्रेज़ों की गोलियों के निशान हैं, जो उस टाइम उन निर्दोष लोगों पे चलाई गई थी। तो दोस्तों, एक बात तो इससे साबित होती है कि अंग्रेज़ों ने कितना ज़ुल्म भारतीयों पे किया है। ये देखिए, ये दीवार है और दीवार पक्की ईंटों से बनी हुई है और इसको मार्क किया गया है जहाँ पे भी गोली के निशान हैं। लेकिन क्योंकि लगभग 100 से ऊपर का वक्त हो चुका है, 100 वर्षों से ज़्यादा, तो इरोजन, नेचुरल इरोजन ईंटों का हुआ है और उसके कारण कुछ निशान तो अब नहीं रह गए हैं इसमें। जैसे ये ईंटें भी सामने जो दिख रही, इरोज हो चुकी हैं टोटली। लेकिन ऐसा लगता है कि ईंटें पक्की हैं और उस टाइम भट्टे से जो पक्की ईंटें बनना शुरू हो चुका था और उसी से निर्माण किया गया है। बड़ी ईंटें हैं जो जब लगभग अभी हमारे पास हैं, हम देखते हैं उसी तरह की ईंटें हैं। ये एक निशान थोड़ा सा नज़र आ रहा है, ये देखिए, ये ईंट की ऊपर की कोर टूटी हुई है गोली से। तो ये